हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। स्वागत है आपका अभियान आईएएस एकेडमी की अद्भुत प्रश्नोत्तरी कक्षा और एमसीक्यू के महायुद्ध में। तो जितने भी कर्मवीर श्रृंखला 2.0 के धीर वीर गंभीर योद्धाएं, आ जाओ जल्दी कक्षा में और करते हैं क्लास की शुरुआत। टाइटल आपने देख लिया होगा। हम लोग चर्चा करेंगे जनरल साइंस के बारे में, सामान्य विज्ञान के कुछ सवालों पे बात करेंगे। और ये जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं वो हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खास होते हैं, स्पेशली आपकी डेली लाइफ से संबंधित होते हैं, यानी सामान्य जीवन से संबंधित ये क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको हर दिन कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये काम आने वाले हैं। तो हर एक चीज़ को हम लोग मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, हर एक चीज़ को हमको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना होता है, लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होता है, जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है ना। जीवन ज़्यादा ज़रूरी होता है। एग्जामिनेशन इज लिटिल बिट पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट लाइफ। तो सीधा मतलब क्या है, हमको जो भी पढ़ना है अप्लाइड पढ़ना है और हमको हमेशा ये सब काम आने वाला है। जितने भी सवाल आज की कक्षा में होने वाले हैं सब आपके रियल लाइफ से जुड़े हुए है ना क्वेश्चंस होंगे। और अगर आप इनको ठीक से मेमोराइज कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो ये एग्जाम में भी काम आएंगे और जब तक आप इस दुनिया में तब तक काम आने वाले हैं आपको। ओके, तो इन्हीं के साथ में आप सबका एक बार से स्वागत है सारे बच्चों का। प्रियंका जी स्वागत है आपका, कुमार विष्णु, वर्णिका जी, याचिका, अंकुश, करमजीत जी, तानिया, मधु, सबका स्वागत है। प्रियंका, सुधा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है पढ़ाई, बताओ। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? कैसन है भैया, सब ठीक बा? क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको कि नहीं आ रही, ये बताओ। कन्हैया लाल जी स्वागत है आपका सर, प्रणाम करते हैं सर। चलिए, अब जितने भी महारथी कक्षा में आ गए हैं हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं और रिप्लाई करेंगे आप सारे बच्चे। ओके, चलिए, सबका स्वागत है एक बार फिर से। आप सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट फटाफट से बताएंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 बताएं जल्दी, क्या है सही आंसर। ध्यान से क्वेश्चन को क्या है पढ़ना है और फिर जवाब देना है। क्वेश्चन है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? जल्दी बताएं आप सारे बच्चे। ओ नाइस, थैंक यू करमजीत जी, शुक्रिया। क्लियर एंड लाउड, नाइस। चलिए जल्दी आंसर करें, क्या है सही जवाब। इंसुलिन इन ह्यूमन सिस्टम रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ व्हाट? क्या है सही आंसर? फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स। क्या है सही जवाब, जल्दी बताइए। वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल, क्या है सही जवाब, जल्दी जल्दी बताएं। और बस मैं आपको इतना बोल रहा हूँ, देखो ऐसे कहीं से ना देख दाख के रिप्लाई मत करना आप, है ना, ईमानदारी से आंसर करना। ओके, चलिए, और सीखने का प्रयास करना है। आप भी सीखते रहेंगे, मैं भी सीख रहा हूँ आपसे। ओके, चलिए देखिए, यहाँ पे सवाल जो पूछा गया है, क्वेश्चन है, मानव शरीर में या मानव तंत्र में इंसुलिन किसका अपाचक इसको बोलते हैं, या मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं ना, बयापचय, या फिर इसको कई जगह पे बोलते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म। तो किसका मेटाबॉलिज्म करता है? तो सही आंसर सबने दिया है, बढ़िया आंसर दिया है, ये कार्बोहाइड्रेट इसका सही आंसर है। अब यहाँ पे समझना ये है कि पहले तो ये समझ लें कि भाई ये इंसुलिन क्या है। यहाँ पे पहले हम बात करेंगे इंसुलिन के बारे में। तो इंसुलिन क्या है ये पता करेंगे, इंसुलिन का काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये थोड़ा सा पता करें, ठीक है कि नहीं। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो सब बच्चों को अच्छे से पता होना चाहिए इंसुलिन जो है ये क्या है। ये एक ऐसा वाहक है, ये ऐसा व्हीकल समझ लीजिए आप, इसको ऐसा वाहन समझ लीजिए जो क्या करता है, जो ग्लूकोज को यानी कि एनर्जी को यानी कि शक्ति को, ताकत को क्या करता है, ब्लड के माध्यम से यानी रक्त के माध्यम से, खून के माध्यम से हमारे बॉडी की सेल्स तक पहुंचाता है। यानी जो शरीर की जिनको कोशिकाएं बोलते हैं, उन सेल्स तक, उन कोशिकाओं तक जो ऊर्जा पहुंचाने का काम करता है, एनर्जी पहुंचाने का काम करता है, ताकत पहुंचाने का जो काम करता है, उसको बोलते हैं इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या है, एक कैरियर है। बात समझ में आई? एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, ये जो शक्ति होती है जिसको हम लोग, देखिए यहाँ पे जब भी बात की जाएगी किसके बारे में, शर्करा के बारे में, है ना।
ग्लूकोज आप जिसको कह रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ताकत होती है, इसमें शक्ति होती है, इंस्टेंट आपको क्या मिलती है, पावर मिलती है। तो उस पावर को कहाँ तक पहुंचाना, यहाँ समझ लीजिए, कोशिकाओं तक पहुंचाना, सेल्स तक पहुंचाना, ये किसका काम होता है, इंसुलिन का काम होता है। बात समझ में आ रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही क्या होगा, इंसुलिन की मात्रा कम होगी, बात समझ में आई। तो समझ लीजिए इंसुलिन की मात्रा कम हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोशिकाओं तक, सेल्स तक क्या नहीं पहुंच रही है, एनर्जी नहीं पहुंच रही है, तो आप थकान महसूस करेंगे। बात समझ में आई। आपको क्या होने वाली है, तकलीफ होने वाली है, और इससे क्या होगा, आपको प्रॉब्लम्स, है ना। अगर इसकी कमी होती है तो क्या होगा, मधुमेह रोग आपको हो जाएगा, डायबिटीज आपको हो जाएगी, और डायबिटीज हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ताकत नहीं होगी तो सेल्स नहीं बनेंगी, तो क्या होगा, आपको अलग अलग प्रकार की बीमारियां होंगी, तकलीफें होंगी। अब यहाँ पे क्या है, अगर आपको क्या करना है भाई, कार्बोहाइड्रेट की यहाँ पे हम बात करेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट का क्या, कार्बोहाइड्रेट ये एक सिंपल क्या होते हैं, ये सिंपल ऑर्गेनिज्म आप इसको कह सकते हो, यानी साधारण क्या होते हैं, ये शर्कराएं होती हैं, सिंपल शर्कराएं होती हैं, और इससे क्या होता है, इंस्टेंट आपको एनर्जी मिलती है, तुरंत आपको ताकत मिलती है। यहाँ पे आपको ये जो ताकत मिलेगी, यहाँ जैसे आपको, अगर आप राइस खाते हो, अगर आप चावल खाते हो, तो आपको लगभग 95% उससे क्या मिलने वाली है, कार्बोहाइड्रेट मिलने वाली है। अगर आप बाजरा खाने वाले हो, अगर आप बाजरा खाते हो, मोटा अनाज जिसको कहते हैं हम ना, श्री अन्न, आजकल क्या नाम है इसका, श्री अन्न। माननीय प्रधानमंत्री ने बाजरे को और मोटे अनाज को क्या दिया है नाम, एक श्री अन्न नाम दिया गया है। बात समझ में आई। तो इससे क्या मिलेगी, इंस्टेंट मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगी। जितने भी आप फलों के जूस वगैरह इस्तेमाल करते हो, फल इस्तेमाल करते हो, उन सब से क्या मिलती है, आपको कार्बोहाइड्रेट मिलती है। यानी ये सरल क्या होती हैं, शर्कराएं होती हैं, जल्दी से क्या होती हैं, डाइजेस्ट हो जाती हैं, पच जाती हैं। तो फिलहाल इसका जो आंसर है वो क्या है भाई, बी इज द राइट आंसर। दुनिया भर की एक्सप्लेनेशन है भाई इसके बारे में, है ना, क्योंकि एग्जाम को भी देखना है, तुम्हारा टाइम भी देखना है, इसलिए घर पे और जितना आप पढ़ सकते हो पढ़ लीजिएगा। लेकिन आपको जो भी खाना है, अब हेल्थ टिप्स ये है, आप जो भी खाएं वो क्या है, फाइबर रिच खाना खाना चाहिए आपको। अगर आप फाइबर रिच खाना खाएंगे तो कभी भी आपको इंसुलिन की समस्या नहीं होगी, डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। आज की डेट में हमारे यहाँ पे 3 में से 1 व्यक्ति क्या है, डायबिटीज का पेशेंट है। इसलिए आपको अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। एक बढ़िया काम जो करेंगे आप, पर डे आपको क्या करना चाहिए, डेली वॉक अच्छा करना चाहिए, आपको दौड़ना चाहिए, और साथ ही साथ में आपको रोजाना रूटीन पे रूटीन लगा करके एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि तभी आपको ये तमाम चीजें मैनेज आप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। एक और अच्छा काम करना है, इंसुलिन उन व्यक्तियों में अच्छा बनता है जो अच्छी क्वालिटी स्लीप लेते हैं। गहरी नींद लेनी चाहिए आपको, 7 से 8 घंटे सारे बच्चों को सोना है आपको, चाहे जो हो जाए। जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं होता है, कोई एग्जामिनेशंस नहीं होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है, ये जहां पे भी जो भी फालतूगिरी की चीजें चल रही हैं, ये बकवास बोलते हैं आप इनको, है ना, 12 घंटे 18 घंटे 24 घंटे पढ़ाने के लिए जो भी बोल रही है, ये कोरी बकवास है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप हद मार करके 8 से 10 घंटे ढंग से पढ़ते हो और 8 घंटे की बढ़िया बेहतर नींद लेते हो, तो दिमाग बढ़िया काम करता है, आपका मेमोरी बढ़ती है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो इसलिए आपको 6 से 7 घंटे की शानदार नींद लेनी है, एक्सरसाइज करना है, और फाइबर रिच खाना खाना है, जिसमें फाइबर कंटेंट अच्छा हो वो खाना खाना है। तो आपको ये तमाम तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा भविष्य में। अन्यथा आप देख लीजिए पूरी दुनिया में आज के डेट में, हमारे देश में डायबिटीज के पेशेंट की ना बाढ़ आई हुई है, दुनिया भर के पेशेंट है हमारे देश में। चलिए इसी के साथ में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी आंसर करें, क्या है सही जवाब, फटाफट फटाफट बताएं, सारे बच्चे जल्दी आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताना है, कुछ स्टेटमेंट आपके सामने दे के रखे हुए हैं और सही जवाब देना है, क्या है सही जवाब। यहां पे निम्न कथनों पे विचार कीजिए। नंबर 1, मोनोसैकेराइड्स सरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, मोनोसैकेराइड स्वाद में मीठे होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, मोनोसैकेराइड जलकर कोयला हो जाते हैं और शर्करा जलने की गंध देते हैं। और अब बताना है आपको सही आंसर क्या है। ओनली 1 इज करेक्ट, 2 and 3 आर करेक्ट, 1 and 3 इज करेक्ट, 1, 2 and 3 आर करेक्ट। क्या है सही आंसर, जल्दी बताएं। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करें, सारे बच्चे, सारे महारथी। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 2।
चलिए, अब जिन जिन बच्चों ने जवाब दे दिया जरा देख लेते हैं। हमने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट की जब हम बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में तो हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ पे बात करिए किसके बारे में, मोनोसैकेराइड के बारे में, है कि नहीं। यानी कि यहाँ पे मोनोसैकेराइड का द बेस्ट एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है कि नहीं। ये क्या होती हैं, सरल शर्कराएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, ये सरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सॉरी। और ये स्वाद में मीठे होते हैं, सारे नहीं होते हैं, है ना। यहाँ पे अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल यहाँ पे इनका जो फॉर्मूला है CH2OX क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो सारे के सारे क्या है, स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, सभी टेस्ट में स्वीट नहीं होते हैं। यहाँ पे ये क्या होता है, जब इनको जलाया जाता है तो इसमें से क्या आती है, चीनी जैसी, जैसी आप चाय वगैरह में चीनी डालते हो उसकी कैसी आती है, स्मेल आती है। बात समझ में आ रही है। तो राइट आंसर क्या है, 1 2 3 इज द राइट आंसर। सारे आंसर इसके सही है, तीनों के तीनों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए। आपको बताना है दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी आंसर करें। आपको बताना है दूध में पाया जाने वाला मेन प्रोटीन का नाम बताइए। तो समझ लीजिए इसका सही आंसर क्या है, कैसीन इज द राइट आंसर। कैसीन इज द राइट आंसर, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे ये क्या है, दूध में पाए जाने वाला क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्या है, ये प्रोटीन है, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसकी जो मात्रा पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, वो पाई जाती है जैसे अगर आप गाय का दूध पीते हो, ठीक है कि नहीं, तो उसमें क्या होगा, लगभग 80% के आसपास ही आपको प्रोटीन मिलेगा। अगर आप शीप है ना, यानी भेड़ की अगर हम बात करेंगे, बकरी की बात करेंगे, है ना, गोट की बात करेंगे, तो इनके भी दूध के अंदर क्या पाई जाती है, इस प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। बात समझ में आई, काऊ से ज़्यादा मिलेगी। लेकिन जो ह्यूमन मिल्क होता है उसमें क्या है, इसकी मात्रा कम पाई जाती है, ठीक है कि नहीं, जो किसके लिए, वृद्धि और विकास के लिए, है ना, डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो राइट आंसर इज डी, कैसीन इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे क्या है, व्हाइट से लेकर के इसके कलर हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट। सफेद से लेकर के क्या हो सकता है, यहाँ पे ये कैसीन कैसा हो सकता है, येलो भी हो सकता है ना। आप सब बच्चे जानते होंगे, देखा होगा आपने। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर करें क्वेश्चन नंबर 4। सभी बच्चे आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है सही जवाब। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से यौगिक किस समूह के सहायक आहार कारक कहा जाता है, जल्दी बताएंगे। Which of the following group of the compound is called the auxiliary diet agent? सहायक आहार किनको कहते हैं, फटाफट से बताएं। वसा, हार्मोन, प्रोटीन और विटामिन्स, क्या है आंसर, जल्दी बताइए। किन्हें सहायक आहार कहते हैं, सब बच्चों को आंसर करना है, चाहे सही हो या गलत, आपको दिमाग जरूर लगाना है, अपना स्किल जरूर इस्तेमाल करना है सभी कर्मवीरों को। ओके, चलिए जल्दी आंसर करें। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले कि सहायक आहार किनको कहा जाता है, तो सारे बच्चों को अच्छे से पता होना चाहिए, विटामिन्स को क्या बोला जाता है, सहायक आहार बोला जाता है। विटामिन्स को बोला जाता है, क्योंकि विटामिन्स जो होते हैं वो क्या हैं भाई, सूक्ष्म मात्रा में हमको इनकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। माइक्रो इनका क्या चाहिए, हमको प्लेंटी चाहिए होता है, और सिंपल मतलब ये हमारी बॉडी में बनते नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे विटामिन के बारे में, तो विटामिन ए हो गया, ठीक है कि नहीं। अब ए को कहाँ से कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं आप, है कि नहीं। आप दूध पिए, पपीता खाने का काम कीजिए, आप एप्पल खाइए आप, तो वहाँ से आपको क्या मिलेगी, विटामिन आपको ए मिल जाएगी। बात समझ में आई। और आप जानते हैं विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से एक रोग होता है, उसको बोलते हैं रतौंधी रोग, है ना, ब्लाइंडनेस, दिखाई नहीं देगा, धुंधला दिखाई देगा, ठीक है कि नहीं। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, दूध पीना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, दूध पीना चाहिए, आपको पपीता भरपूर मात्रा में खाना चाहिए, है ना।
और सेब खा सकते हैं आप। तो ये सब क्या है, ये डाइट में होता है। और भाई नॉन वेज खाने वाले जो है बेसिकली वो तो कुछ भी खाएं। इधर अगर हम बात करेंगे विटामिन ए के अलावा विटामिन बी जो है बेसिकली है ना, बेरी बेरी रोग हो जाता है कि नहीं, ब्लड कम बनेगा। B12 अगर किसी में कम है तो B12 क्या है, कम किसी में है तो इसका मतलब क्या है, खून की कमी है, एनेमिक हो सकता है वो, ठीक है कि नहीं। विटामिन सी जो है बेसिकली स्कर्वी रोग हो जाएगा इससे, है कि नहीं। विटामिन डी की वजह से क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे रिकेट्स रोग हो जाएगा, जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी। अगर विटामिन हम के की बात करेंगे तो इससे क्या होगा, जो जो ब्लड का थक्का लगता है, यानी कि जो ब्लड का थक्का जम जाता है, ठीक है, कोई चोट वगैरह लगती है तो उसमें क्या होगा, ब्लड रुक ही नहीं रहा है, थक्का नहीं लग रहा है, ठीक है कि नहीं, वो बहे जा रहा है, तो वो किसकी वजह से होता है, विटामिन के की कमी से होता है। तो इस सारे के सारे जितने भी ये रोग होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट विटामिन की कमी से होते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, इन्हीं के लिए प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना चाहिए, वो भी किसमें, समुचित मात्रा में। ओके, तो खाने में ऐसा नहीं हो कि ठूस करके सिर्फ रोटी रोटी चल रही है या फिर और कुछ चल रहा है, हर एक मात्रा होनी चाहिए, है ना। आपको फल का इस्तेमाल भी करना है, दूध का इस्तेमाल भी करना है, सैलेड भी लेनी है, और सारा कुछ आपके भोजन में होना चाहिए, है ना। समुचित आहार होना चाहिए। तो समझ लीजिए सहायक आहार किसको कहा जाता है, विटामिन को कहा जाता है। तो इनकी मात्रा हमको बाहर से लेनी पड़ती है। इज इट क्लियर और नॉट? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और आज से आप अपना जो खाना पीना है वो बढ़िया से करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5। सभी आंसर करें सारे बच्चे, जल्दी बताएं। आपको बताना है निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। इनमें से कौन सा विटामिन जो है वो सॉल्युबल होता है, वाटर में क्या हो जाता है, घुल जाता है, पानी में घुल जाता है, बताएं जल्दी से। सारे महारथी जवाब दे भाई। सभी कर्मवीर आंसर करो और आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया है, शाबाश। तो जिन जिन बच्चों ने जवाब दिए हैं, देखिए विटामिन बी और सी जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई, वो पानी में घुल जाते हैं। विटामिन बी और सी, अरे संतरे वंतरे नहीं खाते हो भाई, संतरे खाते हो, सब नहीं खाते हो सब, तो ये क्या होते हैं, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ये घुल जाते हैं। बात समझ मारी। तो राइट आंसर क्या है, ये कॉम्बिनेशन इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सभी आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है सही जवाब। वेटिंग फॉर योर आंसर्स, जल्दी जल्दी आंसर करें और आगे बढ़ें। बच्चों में क्वाशियोकोर रोग किस कारण से होता है, जल्दी बताएं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी एग्जामिनेशंस में ये पूछा जाता है, पूछा जाता रहा है, आगे भी पूछा जाता रहेगा। बताएं जल्दी से, आपको बताना है क्वाशियोकोर के बारे में। इसमें क्या होगा, सभी जल्दी जल्दी बताएं, ये किसकी वजह से होता है। आहार में पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट किंतु वसा की कमी के कारण, आहार में पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट और वसा की पर्याप्त मात्रा किंतु प्रोटीन की कमी के कारण, और सी है आहार में पर्याप्त विटामिन किंतु वसा की कमी के कारण, और डी है आहार में पर्याप्त वसा किंतु विटामिनों की कमी के कारण। क्या है सही आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। इनफ कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट बट लैक ऑफ द फैट। बी ऑप्शन इज the sufficient amount of the carbohydrate and fat in the diet but lack of the proteins. C option is enough vitamins in the diet but lack of the fat, and D option is enough fat in the diet but lack of vitamins. क्या होगा सही जवाब, जल्दी बताइए सारे बच्चे। What will be the right answer of question number 6? So the answer is B. You are right guys, आप सबका आंसर एकदम सही है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, डाइट के अंदर जब हम बात करेंगे तो उसमें क्या है, फैट भी है और कार्बोहाइड्रेट भी क्या है, अच्छी मात्रा में है, समुचित मात्रा में है, किंतु यहाँ पे क्या है, प्रोटीन की कमी है। बात समझ में आई। और प्रोटीन की कमी से क्या होता है, बच्चों के अंदर क्या हो जाता है, क्वाशियोकोर बीमारी हो जाती है। यानी कि इसमें क्या होता है, जो उसकी हड्डियां होंगी, बात समझ में आई, वो जैसे अगर आप गांव देहात से अगर बिलोंग करते होंगे तो उसमें वो हांसी के जैसी हो जाती है। बात समझ में आई, हांसी समझते हैं, जिससे क्या है चारा वगैरह काटते हैं, इस तरह की शेप बन जाती है, इस तरह की शेप इनमें क्या है बन जाती है। बात समझ में आई।
इसको बोलते हैं क्वाशियोकोर, है ना, संरचना इस तरह की होती है। तो राइट आंसर क्या है? बी। तो इसलिए बच्चों को क्या करना चाहिए? भरपूर मात्रा में प्रोटीन, और प्रोटीन कैसा? सॉल्यूबल प्रोटीन होना चाहिए। तो आप दूध पिला सकते हो, बात समझ में आ रही है? बढ़िया सोर्स होता है। चलिए, राइट आंसर है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे, जवाब दें आप। आपको बताना है, निम्न कथनों पे विचार कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1, विटामिन जटिल कार्बनिक अणु होते हैं। दूसरा है, हमारे शरीर के लिए विटामिन सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं। और इधर हम बात करेंगे जब थर्ड के बारे में, जल में विटामिन हमारे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं। क्या है सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विटामिन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। Second is, vitamins are essential in the small quantity for our life. Third statement, vitamins in the water can be stored in our body. क्या है सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया है, शाबाश। तो देखें यहाँ पे, नहीं नहीं, देखो ध्यान से नहीं देखते हैं आप लोग ना यार, ऐसे मत किया करो। तो वाइटामिन्स की जब हम बात करेंगे, बड़ा कॉम्प्लेक्स इनका स्ट्रक्चर होता है। बात समझ में आ रही है? सारे के सारे वाइटामिन जो है इनका कॉम्प्लेक्स क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। हमको क्या चाहिए? ये स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है बॉडी के लिए। सूक्ष्म मात्रा में इनकी क्या होती है? ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि भर भर के किलो उसमें केजी में चाहिए होता है, नॉट लाइक दैट, है कि नहीं? तो हमको क्या है? सूक्ष्म मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। ये कह रहा है जल में विटामिन हमारे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं। भाई नहीं होते हैं। समझ में आई? कैसे हो सकता है? पानी से थोड़ा ना विटामिन मिलते हैं हमको। पानी में कुछ होता ही नहीं है, पानी का कलर नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? पानी का क्या नहीं होता है? टेस्ट नहीं होता है। तो पानी कैसे स्टोर कर सकता है विटामिन को? जिन्होंने भी आंसर दिया है सोचो आप, बहुत सिंपल सा आंसर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2 इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। गिव योर आंसर्स। क्या है सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 8 का जल्दी बताओ। मानव तंत्र में यानी ह्यूमन बॉडी में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? जल्दी बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइजेस्टिव एंजाइम इन द ह्यूमन सिस्टम? क्या है सही आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का? चलिए भाई, देखते हैं यहाँ पे, यहाँ क्वेश्चंस क्या है। मानव तंत्र में या मानव शरीर में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? एंजाइम नहीं है ये पता करना है आपको। तो ट्रिप्सिन जो है एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम है। पेप्सिन अभी आने वाले क्वेश्चंस में आपको और डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ पे टॉयलिन भी एंजाइम है। गैस्ट्रिन जो है बेसिकली वो एंजाइम नहीं है। गैस्ट्रिन क्या है? हार्मोन है। तो गैस्ट्रिन क्या है? हार्मोन है। और ये क्या करता है? बॉडी के अंदर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, एसिड जो बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको कहते हैं, उसको क्या करता है? मैनेज करने का काम करता है। बात समझ में आ रही है? और ये कौन करता है? गैस्ट्रिन करता है। तो इसका सही आंसर क्या है? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर, जल्दी बताएं क्या होगा सही आंसर 9 का। आपको बताना है कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होते हैं। आपको बताना है विच एंजाइम इज इन्वॉल्व इन द डाइजेस्टिव ऑफ द प्रोटीन्स इनसाइड द स्टमक। क्या है आंसर? लाइपेज, सेलुलोज, लाइसोजाइम और पेप्सिन। क्या है सही आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का? सभी आंसर करें, सभी बच्चे। चलो भाई, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि यहाँ पे एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिन, जो अभी थोड़ी देर पहले ही आपको डिस्कस किया था हमने। ये क्या करता है? हमारे पेट के अंदर क्या करता है? जो प्रोटीन्स होते हैं उनको क्या है? पचाने में मदद करता है। बात समझ में आ रही है? उसको क्या करने में? पचाने में क्या करता है? मदद करता है। समझ में आ रही है? कहाँ से निकलता है ये आप समझ लीजिए, जो बीटा सेल्स होती है ना,
पैनक्रियाज के अंदर, वहां से क्या होता है, ये रिलीज होता है। तो प्रोटीन को ये मैनेज करता है, ठीक करता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। चलिए अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आंसर करेंगे जल्दी से, सभी बच्चे आंसर करें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 10। बाजार में उपलब्ध बालों के रंजक में, यानी कि बालों को डाई करने में, कलर करने में, दो बोतलें होती हैं। एक में रंजक यानी कलर और दूसरे में हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है यानी H2O2 होता है। रंजक लगाने से पूर्व दोनों को मिलाया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का काम क्या होता है, जल्दी बताएं। H2O2 का काम क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का काम बताएं जल्दी से, फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। सभी बच्चे आंसर करें। रंजक का तनुकरण करना, इच्छा अनुसार रंग देने के लिए रंजक को ऑक्सीकृत रखना, इच्छा अनुसार रंग प्रदान करने के लिए रंजक का अपचयन करना, रंजक के विलय को अम्लीय बनाना। बताएं जल्दी से क्या है सही आंसर। द हेयर डाई इज अवेलेबल इन द मार्केट कंटेन 2 bottles, one containing dyes and other containing hydrogen peroxide. Both are mixed before the dye is applied. The function of hydrogen peroxide is, क्या है सही आंसर बताएं। H2O2 का काम क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, जल्दी बताएं। चलिए तो सही आंसर इसका जो है H2O2 का, वो क्या होता है, ये आपको इच्छा अनुसार जो आपको कलर चाहिए, है ना। आजकल आप देखते हैं ना, जितने भी लोग जो है हेयर सैलून वगैरह से निकल रहे हैं, ब्यूटी पार्लर से निकल रहे हैं, उनके कलर देखो आप बालों के, वाह वाह। तो वो कैसे होता है, ज़रूरत के हिसाब से कलर करने के लिए क्या है, चाहे आपको जो कलर चाहिए तो वो क्या करता है, उसको ऑक्सीडेट कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा इसका लैब वगैरह में इसका भरपूर इस्तेमाल होता है। बात समझ में आ रही है मेरी। तो डिफरेंट डिफरेंट जो है एरियाज में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जैसे जो पेपर इंडस्ट्री है उसमें इस्तेमाल इसका होगा, जो ब्यूटी इंडस्ट्री है उसमें, है ना, जहाँ पे ये पार्लर वगैरह वाले होते हैं, तो ये सब इसका क्या करते हैं, खूब इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। तो समझ जाना आप, H2O2 इस्तेमाल हो रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसमें क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। तो आज के थे 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जनरल साइंस के थे। फिर से जाकर के एक बारी भाई इसको और देखना, कोई बात ना समझ में आई हो पूछ लेना। ख्याल रखें अपना, पढ़ाई जरूर करते रहें। जय हिंद।